फिर बॉडी बिल्डिंग की तरफ चले गए। पता नहीं था बॉडी बिल्डिंग करनी है। 6 महीने वर्कआउट किया, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन आया, मेरी सेकंड प्लेस आ गई वहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन आया, उस वहाँ पे फर्स्ट आ गया, पंजाब के लिए सिलेक्शन चली गई। तो जी बहुत सर। 2 मंथ बाद मैं सभी को मिला तो सडनली चेंज देख के सभी हो गए कि ये क्या भाई, बॉडी कैसे बन गई 2 मंथ में, पहले तो कुछ था ही नहीं। मैं राहुल findem.com से आपका स्वागत करता हूँ। जी, थैंक यू। सबसे पहले आप ऑडियंस को अपना नाम और आप क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं, ये सब बता दें। मेरा नाम शिष्ट, मैं बेसिकली जी सर। स्टेट पंजाब से हूँ। और यहाँ पे एक छोटी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है हुशियारपुर, और सिटी है गढ़शंकर पड़ता है। मैं बेसिकली वहां से हूँ। और सर आपकी एज कितनी है? एज 31 है मेरी। ओके। और आप बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में हैं? जी, बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग के फील्ड में हूँ। और मेरे पास काफी एथलीट है जो प्रेपरेशन करते हैं मेरे पास बॉडी बिल्डिंग की, फिटनेस की, मैन फिजिक की। ओके सर। तो जी, सर आपने कब से शुरू किया था ये इसमें अपना बॉडी करियर? बिल्डिंग भाई मैंने शुरू की थी 2006 के मिड से, जून से। ओके सर। तब आपकी एज कितनी थी? तब मेरी एज थी, रखो, 16 साल। आपने मतलब कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपने बॉडी लिफ्टिंग करनी है? एक्चुअली मैं एक फुटबॉल प्लेयर था, मतलब फुटबॉल खेलता था। तो जिस ग्राउंड में फुटबॉल खेलते थे ना, वहाँ पे एक कॉलेज की ग्राउंड में एक जिम्नेजियम था छोटा सा। तो एक बार फुटबॉल खेलते हुए मेरे इंजरी हो गई, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला 2 महीने की रेस्ट करो, आप फुटबॉल नहीं खेल सकते। तो ऐसे जिम में एंटर हो गए। तो वहां पे स्टार्ट किया, ऐसा स्टार्ट किया कि सीनियर्स ऐसे मिले, उन्होंने पुश बैक अच्छा किया। तो फिर बॉडी बिल्डिंग की तरफ चले गए। पता नहीं था बॉडी बिल्डिंग करनी है। 6 महीने वर्कआउट किया, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन आया, मेरी सेकंड प्लेस आ गई वहां पे। उसके बाद एक हफ्ते बाद डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन आया, उस वहां पे फर्स्ट आ गया, पंजाब के लिए सिलेक्शन चली गई। तो ऐसे फिर फ्लो बनता गया, हम आगे आगे खेलते रहे। ओके सर। और जैसा कि अब बॉडी जो बनती है तो उसके बाद कुछ नज़रिया चेंज हो जाता है जहाँ पर आप रहते हैं, फिर उसके बाद क्या चेंजेस आए आपके, मतलब जो भी दोस्त थे पहले स्कूल में थे जो, उनके देखने का? चेंजेस भाई ऐसे आए, जब 10th के एग्जाम हुए ना, उसके बाद वेकेशंस आती है 2 मंथ की, जून और जुलाई की। 2006 में थी वो, 10th में कर रहा था ना जब एग्जाम दिए ना। जी सर। तो जी बहुत दो सर। मंथ बाद मैं सभी को मिला तो सडनली चेंज देख के सभी हो गए कि ये क्या भाई, बॉडी कैसे बन गई 2 मंथ में, पहले तो कुछ था ही नहीं। तो नजरिया चेंज होता गया धीरे धीरे। अच्छे दोस्त मिलते गए आगे, +1 +2 की। उसके बाद कॉलेज में ज्वाइनिंग की। तो रिस्पेक्ट करते थे लोग, बॉडी बिल्डिंग करते हो रिस्पेक्टफुली देखते थे। तो उसके बाद मैंने फार्मा की है, बी फार्मा, ओके रोपड़ सर। से, रियाद कैंपस से। तो वहां पे एक लौता स्पोर्ट्समैन मैं ही होता था जो इस गेम को रिप्रेजेंट करता था। तो काफी अच्छी इज्जत मिलती थी वहां पे। लोग काफी अच्छा आपको देखकर बोलते थे कि एक अच्छा प्लेयर है जो पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा फील होता था। जी जी सर। और सर आप स्कूल में किस टाइप के स्टूडेंट थे पढ़ाई में? भाई 10th तक तो रखो, मैं 10th में मेरे हैं 72%। मतलब हम टॉपर नहीं थे, मीडियोकर भी नहीं थे, मीडियोकर और टॉपर के बीच में थे। तो सर आपने जब बॉडी लिफ्टिंग शुरू की तो शुरू शुरू में क्या चैलेंज आए? चैलेंजेस कुछ नहीं थे भैया, जो बॉडी बिल्डिंग है ना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गेम है। तो वहां पे तभी था कि घर वाले बोलते थे क्या कर रहे हो तुम, ये मतलब क्या जरूरत है इस चीज की, नॉर्मल खाओ अपना, नॉर्मल जियो। चलता गया। उसके बाद जैसे जैसे गेम में आगे बढ़ते गए, सिलेक्शंस होती गई, तो घर वालों ने सपोर्ट करना शुरू किया। अभी जैसे हम धीरे धीरे बड़े इवेंट्स में जा रहे हैं, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया बना हूँ, तो वहाँ पे मदर ने बहुत सपोर्ट किया। जितनी भी मेरी डाइट होती है, डेली के 40 अंडे उबालने और 2 टाइम नॉन वेज बनना। बेसिकली मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ पे इतना अलाउ नहीं होता, पर मेरे जैसे जैसे अच्छे मैं पोजीशंस हासिल करता गया, तो घर वालों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ओके सर। तो सर बॉडी बिल्डिंग में और क्या क्या करियर ऑप्शन है? भैया बॉडी बिल्डिंग में करियर ऑप्शंस देखो, बेसिकली अभी जैसे चल रहा है कि अगर आप पंजाब टीम में सिलेक्ट हो गए हो, पंजाब में प्लेस आ गई आपकी स्टेट चैंपियन
डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हो, डिस्ट्रिक्ट में आपकी सिलेक्शन होगी पंजाब के लिए, पंजाब में अगर आप तो सिलेक्शन जाएगी इंडिया के लिए। जैसे मेरी अभी रिसेंट इंडिया के लिए सिलेक्शन हुई, पंजाब को रिप्रेजेंट करूंगा। अगर आपने वहां पे गोल्ड मेडल मारा या सिल्वर या ब्रॉन्ज मारा इंडिया में, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, जैसे पंजाब पुलिस या बीएसएफ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बट द थिंग इज दैट कि एफिलिएटेड एसोसिएशन से खेलना पड़ता है, जैसे आईबीबीएफ जो गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है, तभी आपको जॉब मिल सकती है। अदर एसोसिएशन जैसे बहुत सी एसोसिएशन है, नाम नहीं लूंगा, वहां पे जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, नाम बनता जरूर है आपका। देखो मैंने बी फार्मा किया है, तो मैं इस वक्त मेरा सप्लीमेंट स्टोर है, पिछले 12 साल से मैं होलसेल इंडिया की कर रहा हूँ, और मेरा जिम है खुद का, केमिस्ट स्टोर है और लैब है मेरी, और उसके बाद वाइफ मेरी डॉक्टर है, हमारा हॉस्पिटल भी है। अगर बोलो कि बॉडी बिल्डिंग का कैरियर है, तो भाई डिमोटिवेट नहीं कर रहा जो कई बच्चे सुनेंगे कि बॉडी बिल्डिंग क्या है, बट हाँ, बॉडी बिल्डिंग इज मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गेम है। इसमें बहुत ज्यादा ही आपको नाप तोल के खाना पड़ता है, पानी भी पूरा पॉइंट पे पीना पड़ता है, नमक छोड़ने पड़ जाते हैं, मीठा तो खाते ही नहीं है जब इवेंट्स की तैयारी चलती है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब जैसे बॉडी लिफ्टिंग की आपने बॉडी बिल्डिंग में जी, तो वहाँ पर मतलब और जैसे एक आर्म रेसलर भी होता है, और क्या ऑप्शन होते हैं भाई गेम्स में बताता हूँ क्या। एक जो बॉडी बिल्डर है ना, वो बड़े मजे से पावर लिफ्टिंग भी कर सकता है, जैसे मैंने पावर लिफ्टिंग भी की है, ठीक है, और आर्म रेसलिंग भी की है, वेट लिफ्टिंग भी की है, ठीक है। आर्म रेसलिंग है पावर की गेम, उसकी टेक्निक अलग है, उसमें आपको इतनी बर्डन नहीं होता कि आपने कितना खाना है कितना नहीं खाना है। पावर लिफ्टिंग सेम एज पावर की गेम है, आपने अपनी पावर दिखानी है, कितना मैक्सिमम आप खींच सकते हो, कितना वेट बढ़ा सकते हो, कितना वेट उठा सकते हो। और वेट लिफ्टिंग सेम टेक्निक की गेम है, कितना वेट मैक्सिमम उठा सकते हो। पावर लिफ्ट सॉरी बॉडी बिल्डिंग इज अ गेम, वो बॉडी को तराशने की गेम है, कितना तराश रहे हो आप शरीर को, आपके मसल्स को, आपकी डायमेंशंस क्या है बॉडी की, आपकी कंडीशनिंग क्या है, आपकी स्किन क्वालिटी क्या है। सो दिस इज अ डिफरेंट स्पोर्ट्स फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स है बहुत ज्यादा डिफरेंट स्पोर्ट्स है। डिफिकल्ट मैंने वर्ड यूज किया काफी टाइम, बट आई डोंट थिंक कि दुनिया में कुछ चीज डिफिकल्ट है। जुनून होना चाहिए, सब कुछ हासिल हो जाता है। जी सर, जी सर। जी सर, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि जैसे मसल्स कैसे बनाएं, एब्स कैसे बनाएं, तो हर बच्चा चाहता है कि उसे कुछ शॉर्टकट मिल जाए, तो प्रोटीन और स्टेरॉइड लेता है, तो वो ठीक है कोई? देखो भैया, दो चीजें डिफरेंट बोली आपने। प्रोटीन इज डिफरेंट थिंग, स्टेरॉइड इज डिफरेंट थिंग। जो प्रोटीन है इट इज अ फूड सप्लीमेंट। जैसे एक स्कूप प्रोटीन का लिया तो 24 ग्राम प्रोटीन आ गया। अगर हम बोले एक अंडे में 2 ग्राम प्रोटीन है भाई, तो 24 ग्राम प्रोटीन करने के लिए 12 अंडे खा सकते हैं हम। डन, ठीक है, हम 12 अंडे खा सकते हैं, 12 क्या 24 भी खा सकते हैं, पर 24 के आगे थोड़ा डिफिकल्ट है। सो दिस इज सप्लीमेंट सपोर्टिव होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं आपको कि आप इतना ज्यादा लीवर पे लोड थोड़ी डालोगे, पेट फट जाएगा भाई अगर आप डेली के 50 अंडे खाओगे। और भी डाइट बहुत कुछ होती है खाने को। सो सप्लीमेंट्स आर सपोर्टिव, ठीक है, वो जेन्युइन है, वो आप यूज कर सकते हो, बट जेन्युइन बंदे से खरीदो, जेन्युइन कंपनी हो, ठीक है, वेरीफाई करके खरीदो, ठीक है। और सेकंड बात की आपने स्टेरॉइड्स की। बेसिकली स्टेरॉइड्स आर मेडिसिन, एक दवाई है। तो बॉडी बिल्डिंग में लोग लेके आते हैं उसको जल्दी रिजल्ट्स पाने के लिए। अगर किसी को उसका प्रॉपर यूज करने का पता ना भाई, तो वो अच्छे रिजल्ट्स ले लेगा। अगर किसी को नहीं पता ना यूज कैसे करना है, तो उसका रिजल्ट बुरा आता है। आपने सुना होगा कई बॉडी बिल्डर की डेथ हो गई, हार्ट कोलैप्स हो गया। तो दिस इज अ लैक ऑफ नॉलेज हाउ टू यूज स्टेरॉइड। और मेरे हिसाब से अगर कोई लड़के, मैं एक मैसेज पास करना चाहता हूँ आपके थ्रू, तो लड़के जिम में जा रहे हैं ना, अभी बिगनर हैं या जिनको 2 साल हुए हैं या 3 साल, भाई अगर तुम कोई गेम नहीं करना चाहते हो, जैसे कोई भी रख लो, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग या कोई मैन फिजिक, बहुत सारी गेम आ चुकी है, ठीक है, वहां पे यू डोंट नीड टू यूज दैट थिंग। स्टेरॉइड की आपको जरूरत नहीं है भाई, तुम लोग फिटनेस के लिए आए हो, हर चीज को बनने में टाइम लगता है। जी जी। कि अगर आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, जल्दी रिजल्ट ले रहे हो, तो करोगे क्या भाई? आप फिटनेस के लिए कर रहे हो ना, आप करोगे क्या स्टेरॉइड यूज करके? जी सर, उससे बस मसल गेन होते हैं, बाकी पावर भी आती है उससे, फिटनेस वगैरह भी होती है। देखो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, जो स्टेरॉइड है ना वो बेसिकली मेडिसिन है। वो मेडिसिन
के लिए, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, सबको पता है एक इंजेक्शन का नाम सबको पता है, जितने बंदे व्यूअर सुनेंगे ना, ये डेकाड्यूराबोलिन नाम का आता है, डेका। तो बेसिकली वो अस्थमैटिक पेशेंट को लगता है, और जिनके बोन्स स्ट्रांग नहीं रहती है, ओल्ड एज की होते हैं ना, उनको चलता है वो। या बॉडीबिल्डिंग में उसको यूज कर रहे हैं प्लेयर्स पावर बढ़ाने के लिए, बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सो है क्या था, एक मेडिसिन थी। एक्चुअली मैंने बताया कि मेडिसिन होती है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या पावर लिफ्टर या कोई भी एथलीट होता है ना, वो उसकी डोज को बढ़ा के उस चीज का फायदा ले लेते हैं, तो ये मेडिसिन है। तो बेसिकली जिस नॉर्मल फिटनेस वाले बंदों को जरूरत नहीं होती, वो अवॉइड करें इन चीजों को। जी जी सर। कंपटीशन लेवल की बॉडी बिल्डिंग करने में कितना टाइम लगता है? भैया देखो, बॉडी बिल्डिंग बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप तैयारी की बात कर रहे हो तो ये ईयर्स की गेम है, सालों की गेम है। अगर आप बोले कि 6 महीने, साल, 2 महीने में कुछ बन जाता है, ऐसे तो नहीं। जी सर। इसको बहुत बहुत ज्यादा वक्त लगता है इन चीजों को। जैसे कि आपने पहली बार जो कंपटीशन में गए थे तो आप 6 महीने के बाद में गए थे, ठीक? जी, वो तो एक मैं लोअर वेट में खेलता था, 50-55 केजी में, तो मैं पहली बार वहीं पे खेला था। सर आपने इंटरनेशनल लेवल पर भी गए हैं आप कंपटीशन में? भाई इंटरनेशनल लेवल पे इस बार मेरी नेशनल की सिलेक्शन हुई थी, नेशनल कोविड के कारण कैंसिल हो गया। नॉर्थ इंडिया बना हुआ हूँ मैं, मिस्टर इंडिया के लिए जाना था लेकिन कोविड के कारण कैंसिल हुआ। और एक अक्टूबर में इवेंट है यूक्रेन में, मिस्टर वर्ल्ड, वहाँ पे जा रहा हूँ, उसकी तैयारी चल रही है। और एक मालदीव्स में हो रहा है सितंबर के फर्स्ट वीक में, मिस्टर एशिया, जहाँ पे एशियन कंट्रीज सभी आएंगी। एशिया के बाद फिर वर्ल्ड है, जो इंटरनेशनल इवेंट की आप बात कर रहे हो वो है। और फिर एक होगा अपना जुलाई में है शेरू क्लासिक, वो भी इंटरनेशनल इवेंट है एक। तो उन सबकी तैयारी, जितने भी इस बार इवेंट आ रहे, सभी बड़े इवेंट की तैयारी कर रहा हूँ इस बार। ओके ओके। सर इसमें ऐसा होता है कि पहले स्टेट में गए, फिर नेशनल में गए, या फिर इंटरनेशनल में गए, या फिर सीधे ही? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के अकॉर्डिंग खेल रहे हो ना, जैसे कोई रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के साथ रिकॉग्नाइज्ड है, उसके साथ आपको स्टेज बाय स्टेज चलना पड़ता है। जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद आप इंडिया खेलोगे, और इंडिया के बाद आप वर्ल्ड के लिए जा सकते हो। और जैसे अभी जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, तो इवेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि इंटरनेशनल इवेंट आपको क्वालिफाई करने के लिए कोई और स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा इंटरनेशनल इवेंट के लिए जा सकते हो। ओके। तो इसमें अर्निंग का क्या होता है सोर्स, जैसे गवर्नमेंट में और प्राइवेट में क्या अर्निंग का सोर्स होता है? हाँ, जैसे आईबीबीएफ है इंडिया में, आईबीबीएफ की तरफ से अगर आप खेलते हो, वहाँ पे आपका इंडिया लेवल पे मेडल लगता है, या नॉर्थ इंडिया में लगता है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। जैसे कि डिपार्टमेंट्स है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, बीएसएफ है, इनकम टैक्स है, वहाँ पे जॉब लग जाती है आपकी। अगर आप प्राइवेट खेलते हो तो आपको कोई जॉब वगैरह तो नहीं लगती, क्योंकि जो प्राइवेट इवेंट्स होते हैं उनकी कैश मनी बहुत ज्यादा देते हैं वो। जैसे दिल्ली में मैं लास्ट ये 1.5 महीना पहला एक इवेंट खेला था, तो वहाँ पे अपनी कैश मनी फर्स्ट वाले को 21,000, जो अपनी वेट कैटेगरी में फर्स्ट आ रहा है, जो ओवर आ रहा था ओवरऑल को 51,000 था। तो प्राइवेट इवेंट्स में आपको मनी अच्छा मिल जाता है। जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपटीशन रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज के होते हैं, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। पहले बॉडी बिल्डिंग कुछ और थी, अभी बॉडी बिल्डिंग में अच्छे प्राइजेस मिल रहे हैं प्लेयर्स को। सर ये जो आपने IIBF बोला, तो ये एजेंसी होती है? नहीं भाई, एसोसिएशन होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है। हर स्टेट में इसके मेंबर्स होते हैं। हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने स्टेट के लड़कों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पंजाब की तरफ से मैं सिलेक्शन हुई थी मेरी नेशनल की, तो कोविड के कारण वो था, हैदराबाद में होना था इवेंट, वो डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया। अभी देखते हैं कब होगा, तो हम पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर इसमें अप्लाई फीस भी लगती होगी? हाँ, कुछ खास नहीं होती अप्लाई फीस, जैसे 1000 रुपीज होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। जी सर। जो गवर्नमेंट होते है उसमें कम होती है। जो अपना प्राइवेट इवेंट होता है ना, जैसे दिल्ली में था, उसकी 5000 थी जी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इनकी मतलब वैल्यू जुड़ती है साथ में कि क्या मतलब? वैल्यू नहीं जुड़ती, ये एक एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, जिनके साथ डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि जो इनकम टैक्स है या पुलिस डिपार्टमेंट है या फिर बीएसएफ है, वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग चलती है, तो उनको बॉडी बिल्डर्स चाहिए होते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे एशिया के लिए।
जी जैसे एक फॉर्मेट है, जैसे मैं अब पंजाब में मैंने गोल्ड किया, मिस्टर पंजाब बन गया, उसके बाद मेरी इंडिया के लिए सिलेक्शन हुई, मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, इंडिया खेलने के लिए। अगर मैं इंडिया में फर्स्ट आया तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा एशिया में, ओके ऐसा होता है। तो मेरे को कोई ना कोई डिपार्टमेंट उठा लेगा, जैसे बीएसएफ के पास मान लो 65-70 कैटेगरी का कोई लड़का नहीं है, शॉर्ट चल रहा है, वो बोलेंगे हमें ये लड़का दे दो, हम इसे गवर्नमेंट जॉब देते हैं पर ये हमारी तरफ से बॉडी बिल्डिंग करेगा। तो सर जो बॉडी बिल्डिंग होती है उसमें डाइट का कितना रोल होता है? भाई बॉडी बिल्डिंग में 70% है ही डाइट का रोल है। एक सिंपल सा रूल है बॉडी बिल्डिंग का, जो आप खाओगे आपकी बॉडी पे दिखेगा। ओके, जैसे एक आदमी है जो डाइट नहीं लेता है पर जिम बिल्कुल हार्डकोर में कर रहा है, तो उस पर कितना जी। इफेक्ट होगा जिम का? भाई कुछ नहीं होगा, देखो अगर कोई मोटा बंदा है, वो जी गया, उसने 50 मिनट साइकिलिंग कर ली, 20 मिनट ट्रेडमिल कर लिया, क्रॉस ट्रेनिंग कर ली, वेट ट्रेनिंग कर ली, मतलब उसने 3.5-4 घंटे कैलोरी बर्न की, मान लो 400। जैसे मैंने आज सुबह का वर्कआउट किया, 90 मिनट्स की मेरी वॉक थी, 1.5 जी घंटे की, तो मैंने 400 कैलोरी बर्न की, मैंने पोस्ट भी डाली हुई है। तो अगर मैं वापस आके डाइट क्लियर रखूंगा तो वो कैलोरी बर्न होगी, वो यूटिलाइज मतलब सही रहेगा। अगर मैंने आके पराठे खा लिए या मैंने घी खा लिया, पराठे खा लिए, अनहेल्दी फूड खा लिया जिससे मेरा मोटापा बढ़ेगा या मेरे अंदर कैलोरी ज्यादा जाएगी, वो तो वही बात होगी ना, कुएं में से पानी की बाल्टी निकाली पहले हमने, वही बाल्टी दोबारा कुएं के बीच में डाल दी, वो कोई बेनिफिट नहीं होता है। मैं जितने भी, अगर कोई सुन रहा है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपके नियर वेयर सराउंडिंग में कोई अच्छा डाइटिशियन है तो उससे अपनी डाइट बनवाइए, वो आपको बताएगा कि डाइट क्या होती है। अगर एक सिंपल एग्जांपल है, आप जिम की फीस दे रहे हो 2000 जी और वर्कआउट पूरा दबा के कर रहे हो, ठीक है, जी वो वापस आके घर आके आप अनहेल्दी फूड खा रहे हो, अपनी तरफ से सही खा रहे हो, क्योंकि जी जो जी हमारी ह्यूमन नेचर है, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, वहां पे हमारे, अगर हम डाइट करना भी चाहे ना, हमारे माँ बाप, बेटा एक चपाती खा ले कुछ नहीं होता, बेटा जी माखन खा ले कुछ नहीं होता, दूध पी ले कुछ नहीं होता, तो बेटा भी खा लेता है, तो बेटे ने जितना किया वो व्यर्थ जाता है, और एंड ऑफ द टाइम बेटा क्या बोलेगा 2 साल बाद, मैंने बड़ा जिम किया भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ा। जी जी और हम 2 साल का अगर जिम का फीस निकाले तो 48,000 उसने जिम का लगा दिया, फीस लगा दिया, और बाइक पे जाएगा, पेट्रोल के एक्सपेंसिव हुए, कम से कम 1 लाख रुपया वो जिम के ऊपर लगा देगा, और 2 साल बाद बोलेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैंने बहुत जिम किया, जिम की गलती है। भाई अगर तुम फर्स्ट डे से किसी अच्छे डाइटिशियन से डाइट बनवा लेते तो तुम्हें ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी सर जी, अगर जैसे मेरा बॉडी वेट है अभी 78 है, अगर मेरे को अच्छा इवेंट मिल रहा है कोई, 4 वीक में इसको मैं 67-65 पे करके ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है डाइट क्या करनी है। तो भैया जो खाओगे वो बॉडी पे दिखेगा, तो बेटर देन कि आप अंधों की तरह दीवारों पे सर मार रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और डाइट कर ही नहीं हो, तो उसका फायदा क्या हुआ। जितना आप डाइट कंज्यूम कर रहे हो ना, जो डाइट खा रहे हो उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करो। जैसे आप मैक्सिमम खा रहे हो तो वर्कआउट भी उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा ना। जैसे अब सिंपल बात है, 50 रुपए का तेल डलवाया बाइक में, तो भैया वो 20 किलोमीटर ही चलेगी, 50 थोड़ी चलेगी, 50 तो धक्का लगा के चलानी पड़ेगी। तो सेम एज इट इज बॉडी में है। अगर आप देखो, आपने वर्कआउट किया 1 घंटे का, ठीक है, जी और आपने मसल डैमेज कर दिया, टिश्यू बिल्कुल डैमेज कर दिया, ठीक है, उसकी रिकवरी के लिए हम पी रहे हैं सिर्फ दूध, जी सर तो क्या वो आपका रिकवर होगा मसल? कभी भी नहीं होगा। तो एक सिंपल बात बताता हूँ, मैं लाइव भी होता हूँ, उसमें बात बता, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जी सर वो है जिम लाइन का, बॉडी बिल्डिंग का नहीं, जिम लाइन का, जो जिम जाते हैं सबके लिए, वर्कआउट से पहले कार्बोहाइड्रेट्स, वर्कआउट के बाद प्रोटीन, ठीक है। अभी हर एक बंदे के पास गूगल है, वो इजीली निकाल सकता है कार्बोहाइड्रेट्स किसमें होती है और प्रोटीन किसमें। और सिंपल 2 चीजें बताऊंगा, वेज और नॉन वेज दोनों के लिए हेल्प हो जाएगी सबकी। जी सर जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ऑप्शनल बता दूं 4-5, चावल में होती है कार्बोहाइड्रेट्स, उबले हुए आलू में होती है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और उसके बाद अपना, अगर ये भी नहीं कर सकते, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बनाना, आलू उबालना डिफिकल्ट लगता है, ब्राउन ब्रेड होती है, उसके ऊपर पीनट बटर डालो, थोड़ा सा शहद डालो, तो वो भी गुड कार्बोहाइड्रेट्स है। ये वर्कआउट करने से आधा घंटा या 25 मिनट पहले ले लो, डन। और वर्कआउट के बाद प्रोटीन के लिए, जो तो नॉन वेज है भाई, वो अंडे खा लो, जी ठीक है, 4 या 5 अंडे खा लो, ठीक है, दूध पी लो, डन। जो वेजिटेरियन है भाई, उनके लिए भाई पनीर आ जाता है, चीज आ जाता है, वो 200 ग्राम चीज ले लें और साथ में दूध पी लें, तो सिंपली क्लियर हो जाता है। ये जो रूल है
वो क्लियर आउट हो गया कि वर्कआउट से पहले कार्बोहाइड्रेट्स देंगे एनर्जी, और वर्कआउट के बाद प्रोटीन। तो आप थकोगे नहीं कभी भी, आपकी डाइट भी पूरी होगी और ये चीजें भी सभी टेस्टी है और इजीली अफोर्डेबल है।